नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। तो अब तक की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे आरसीपी और भूपेंद्र यादव की मिलन की। तो बात करें नए साल नीतीश कैबिनेट के विस्तार समेत गठबंधन सरकार को बेहतर तरीके से चलाने के लिए पहली बार बीजेपी और जेडीयू के बड़े नेताओं की बैठक हुई और जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मिलने बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जेडीयू कार्यालय पहुंचे और आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल की उनसे यह पहली मुलाकात है। जेडीयू कार्यालय पहुंचे भूपेंद्र यादव और डॉक्टर संजय जायसवाल ने सबसे पहले आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। उसके बाद तीनों नेता बंद कमरे में बातचीत की और इस दौरान बीजेपी बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर कहा कि समय आने पर इसकी जानकारी दी जाएगी। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी कहा कि बीजेपी के लोग मुझे सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे, राजनीतिक विषयों पर चर्चा नहीं हुई। अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं और बधाई देने आया था। उनका एक लंबा प्रशासनिक अनुभव और विशेष रूप से संगठन का अनुभव है और आरसीपी सिंह जी जिस प्रकार राम मनोहर लोहिया जी के दर्शन और विचारों को लेकर के कार्य करते हैं, उनको शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए मैं बधाई देने के लिए पूरी निष्ठा के साथ जनता के जनादेश के अनुसार कार्य करते हैं। उपयुक्त समय पे सब हो जाएगा। पूरा शीर्ष नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क और चर्चा में है। सम्मानित करने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। ये तो अपना संस्कार है ना। सर, मंत्रिमंडल को लेकर के भी कहा जा रहा था कि बीजेपी तो भाई हमने आपको तो उस दिन भी बताया था, आपने पूछा था उस दिन भी मैंने बताया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हम लोगों के बीच जो है बराबर संवाद कायम है। और इस पर अधिक बातचीत के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अशोक मिश्रा। अशोक जी, जानना चाहेंगे जहां पर जेडीयू कार्यालय पहुंचे बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और मुलाकात की आरसीपी सिंह से, इस मुलाकात के मायने क्या निकाले? बिल्कुल, देखिए साहिबा, अरुणाचल प्रदेश की घटना और आरसीपी सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली दफा भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल जदयू के प्रदेश कार्यालय पहुंचे थे और वहां उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की। तीनों नेताओं के बीच काफ़ी देर तक गुफ्तगू हुई और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक तरफ जहां अरुणाचल प्रदेश की घटना को लेकर के बीजेपी ने जदयू के सामने अपनी बात रखी और जदयू ने भी अब उस गम को भुला दिया है और आरसीपी ने भी ये एक तरह से कहिए कि यू टर्न ले लिया है। जब ये मुलाकात हुई तो उस मुलाकात के बारे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश की घटना हो या फिर जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो, जीतन राम मांझी का डिमांड हो और फिर बिहार में महागठबंधन के बीच जो घमासान चला, इन सभी राजनीतिक पहलुओं पर जदयू और बीजेपी के नेताओं ने बातचीत की और खास करके जो बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है इस पर भी चर्चा की। और दूसरी बात है कि जो अरुणाचल प्रदेश की घटना घटी थी उसके बाद जदयू और बीजेपी के बीच जो तल्खी आई थी उस तल्खी को दूर करने के लिए बीजेपी ने यह डैमेज कंट्रोल शुरू किया है और इसी रणनीति के तहत दोनों नेता आरसीपी से मिलने आए थे। मुलाकात के बाद भूपेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा कि हम काम करने पर विश्वास करते हैं और नीतीश के नेतृत्व में बिहार की एनडीए की सरकार पूरे 5 वर्षों तक चलेगी। यानी कि बीजेपी और जदयू के बीच जो खटास के कयास लगाए रहे थे उसको भूपेंद्र यादव ने सिरे से खारिज कर दिया और बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार की जब बात पूछी गई भूपेंद्र यादव से तो उन्होंने कहा कि सही समय आने पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरी तरफ जब आरसीपी सिंह से पूछा गया कि आप दोनों नेता से मिले तो इसके क्या मायने थे, तो आरसीपी ने कहा कि बीजेपी के नेता हमें सम्मानित करने के लिए आए थे और यह उसी के तहत इस पर ये मुलाकात हुई थी। लेकिन आरसीपी से जब पूछा गया कि बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार पर तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सभी लोगों से राय लेकर के कोई भी काम करते हैं। तो यानी कि यह मामला
मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री ही इस पर अधिकृत रूप से कोई बयान दे सकते हैं या मुख्यमंत्री ही जानते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश की घटना पर बीजेपी के रवैये पर जब पूछा गया आरसीपी सिंह से, तो उन्होंने कहा कि हम दुखी होने वाले लोग नहीं हैं और हम किसी मामले पर दुख नहीं होते हैं। यानी कि जदयू ने यू टर्न ले लिया है, अरुणाचल की घटना को भुला दिया है और बीजेपी नेताओं से जो बातचीत हुई है, जो मुलाकात हुई है, उसके बाद जदयू ने फिर अब आगे कदम बढ़ाया और कहने का अर्थ यह है कि एनडीए इन पुरानी बातों को, पुराने गमों को भूल करके अब आगे का रास्ता तय करेगी। जीतन राम मांझी के मामले पर भी आरसीपी ने सधा हुआ बयान दिया है कि इस पर चारों दलों के, घटक दलों के जो नेता हैं वो बैठ करके बातचीत करेंगे। यानी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठंडा ठंडा कूल है, यह दर्शाने की कोशिश बीजेपी और जदयू ने की है और इसका असर भी दिखा है कि एक तरफ जो कयास लगाए जा रहे थे, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि बीजेपी बेवजह नीतीश कुमार को परेशान कर रही है, नीतीश की सरकार को ठीक तरह से चलने नहीं दे रही है, बीजेपी जो है सो हर समय नीतीश कुमार को परेशान करने में लगी हुई है। इन सारे कयासों को भूपेंद्र यादव ने एक तरह से भुलाने की कोशिश की है, मिटाने की कोशिश की है और उन्होंने यह संदेश दिया कि नीतीश के नेतृत्व में 5 वर्षों तक सरकार निर्बाध गति से चलेगी, यानी कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। यह संदेश बीजेपी और जदयू के नेताओं ने दिया है। जी अशोक जी, जिस प्रकार से तस्वीरों में देखने को मिल रहा है और ये मुलाकात की जो तस्वीरें हैं, इनमें ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। जहां पर पिछले दिनों लगातार एनडीए में कहें कि जहां पर तकरार चल रही थी अरुणाचल प्रदेश के मामले को लेकर, लेकिन अब एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है। इन तस्वीरों को देख के साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि खरमास के पहले ही एनडीए गठबंधन में ऑल इज वेल है और खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और हो सकता है कि केंद्र में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो। वैसी परिस्थिति में एनडीए में जो भी कुछ अरुणाचल प्रदेश की घटना को लेकर के जो खटास आई थी, उस खटास को दूर करने की कोशिश की गई है बीजेपी के द्वारा और बीजेपी के नेताओं के मुलाकात के बाद जदयू की भी एक तरह से बाँछें खिल गई है। जदयू ने पुराने गम को भुला दिया है और आगे की तैयारी में लग गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक जी। तो आपको बता दें कि आज जदयू कार्यालय पहुंचे थे बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी मौजूद रहे और साथ ही बता दें कि आरसीपी सिंह से मुलाकात की, जहां पर पहली बार जदयू कार्यालय पहुंच आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बयान दिया। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूर्णिया दौरे पर थे आज और कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और जीविका दीदियों ने जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्टॉलों का निरीक्षण करना था, लेकिन कार्यक्रम में तैनात पुलिसकर्मियों ने कई जीविका दीदियों को सीएम तक नहीं पहुंचने दिया। इसके बाद मौके पर ही हंगामा शुरू हो गया। बताया जाता है कि सीएम नीतीश कुमार पूर्णिया के धमदाहा पहुंचे थे और इस दौरान ग्रामीणों और जीविका दीदियों ने कार्यक्रम स्थल तक नहीं जाने देने को लेकर हंगामा किया। जीविका दीदी ने बैरिकेडिंग के पास पहुंचकर हंगामा किया। दरअसल यहाँ के मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था उस पर स्टॉलों का निरीक्षण भी किया जाना था, जो जीविका दीदी की ओर से लगाया गया था। हालांकि इस बीच अभी सीएम नीतीश कुमार ने वहां जितने भी स्टॉल लगाए गए थे उसका निरीक्षण किया, लेकिन जिन लोगों को उनके पास तक सीएम के पास जाने नहीं दिया गया, उन्होंने कार्यक्रम के दौरान हंगामा किया, जिसमें ग्रामीण भी शामिल थे। इस दौरान जीविका दीदियों ने बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया। तो पूर्णिया तस्वीरें जहां पर सीएम नीतीश कुमार का पूर्णिया दौरा था और इस दौरान जीविका दीदियों ने और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि जीविका दीदियों ने स्टॉल लगाया था, जिसको लेकर सीएम को स्टॉलों का निरीक्षण करना था। हालांकि सीएम ने उन तमाम स्टॉलों का निरीक्षण किया, लेकिन पुलिस ने जीविका दीदियों को सीएम से मिलने नहीं दिया, जिस वजह से जीविका दीदियों ने हंगामा शुरू कर दिया और साथ ही ग्रामीणों ने भी हंगामा किया। और साथ ही बता दें कि बैरिकेडिंग को भी तोड़ा है जीविका दीदियों ने। और फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरों में आप किस तरीके से जीविका दीदी हंगामा कर रही हैं और पुलिस द्वारा सीएम तक नहीं पहुंचने देने को लेकर ये हंगामा बरपा है। तो तस्वीरें पूर्णिया की, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम और इस दौरान जीविका दीदियों का जो स्टॉल था उसका निरीक्षण करना था सीएम नीतीश कुमार को। सीएम नीतीश कुमार ने उन स्टॉलों का निरीक्षण किया, लेकिन जीविका दीदियों को सीएम तक नहीं पहुंचने दिया गया। इसको लेकर हंगामा किया है जीविका दीदियों ने। एक्सक्लूसिव तस्वीरें पूर्णिया से। तो पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार का दौरा था और जीविका दीदियों से
सीधा संवाद करना था सीएम नीतीश कुमार को। बता दें आपको कि जीविका दीदियों ने स्टॉल लगाया था, जिन स्टॉलों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया, लेकिन पुलिस ने जहां पर जीविका दीदी को सीएम से नहीं मिलने दिया, इसको लेकर हंगामा किया गया। बोला गया नहीं था तो वैसे आए। हम जो है जीविका के नहीं कोई सुनवाई नहीं है, जाइए यहाँ हम लोग वहाँ पे जाएंगे कि नहीं बताइए। खबर जमशेदपुर से, जहां पर राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा है। शहर में भी मिले मरे हुए 10 कौवे। आपको बता दें कि खबर जमशेदपुर से, जहां पर 4 कौवों की मौत हुई है और आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का खौफ बढ़ा है। और बता दें साथ ही कि झारखंड में बर्ड फ्लू का खौफ बढ़ा, हरकत में आए हैं पशुपालन पदाधिकारी। और जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में 4 कौवे मरे मिले हैं। मरे हुए कौवों का जांच शुरू हो चुका है। झारखंड के लोगों में दहशत का माहौल है। आपको बता दें कि जमशेदपुर राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। शहर में भी मरे हुए हैं 4 कौवे और पशुपालन पदाधिकारी हरकत में आई है। मरे हुए कौवों का जांच किया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी खत्म भी नहीं हुआ कि देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने लगे हैं। इसे लेकर जहां राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों के लोग चिंतित हैं, वहीं झारखंड के लोगों में भी दहशत का माहौल है। हालांकि इन राज्यों में बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पशुपालन विभाग ने राज्य के सभी उपायुक्तों को केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी भेज दी है, साथ ही तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। तो सीधा हम लोग करते हैं जमशेदपुर का, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज, जानना चाहेंगे, जमशेदपुर शहर में 4 कौवों की मौत हुई है और फिलहाल बात करें झारखंड में, तो झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। क्या कुछ जानकारी मनोज? कोरोना का कहर अभी तक थमा भी नहीं है और उससे लोग उबर भी नहीं पाए हैं कि दूसरे तरफ अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। झारखंड का यह पहला जिला है जमशेदपुर, जहां पर पहले 4 कौवा और अब उसकी संख्या बढ़कर 10 हो गई है, यानी 6 कौवा का और मौत हुआ है। तो 10 कौवा का मौत होने के बाद में पशुपालन विभाग और साथ साथ स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काफी चिंतित है। हालांकि सरकार ने इस पूरे मामले को जांच का आदेश दे दिया है और जो कौवा मरा है उस कौवा का जांच किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाया कि वाकई ये बर्ड फ्लू से ये मरा है या कोई और दूसरा इसका कारण हो सकता है। लेकिन हम अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे साहिबा कि आज से 2-2.5 साल पहले की बात अगर हम करें तो ऐसे ही लगातार जमशेदपुर में कौवा का मौत हो रहा था। जब कौवा का मौत हो रहा था तो उस समय ये लोग ये समझ रहे थे कि इसकी कारण क्या है। जब वो जांच किया गया था पॉल्यूशन के कारण, यानी टाटा कंपनी से निकलने वाला पॉल्यूशन जो है और उसका एक गैस जो है वो काफी खतरनाक है, जो पशु पक्षी के लिए काफी घातक सिद्ध हो रहा था। तो वो 2-2.5 साल पहले ये था। लेकिन उसके बाद अचानक फिर कौवा का मौत, तो एक बार कहीं न कहीं शंका उत्पन्न हो रहा है। दोनों तरफ नजर जा रही है। एक तरफ पॉल्यूशन पे जा रहा है कि कहीं गैस का रिसाव तो नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ जो अभी बर्ड फ्लू को लेकर पूरे देश में 3-4 राज्य में जो बर्ड फ्लू का जो चिड़िया मिली है या जो मुर्गा है वो मिला है, उसके बाद अब यहाँ पर दहशत जरूर है। हालांकि पशुपालन विभाग ने इसकी जांच का आदेश दे दिया है। जांच की रिपोर्ट आने के बाद ये साफ हो पाएगा कि वाकई ये बर्ड फ्लू से इसकी मौत हुई है या इसका अन्य कारण है। जी मनोज, एक और बात जिस प्रकार से बात करें, अगर झारखंड में भी बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर जहां पर राज्य सरकार ने एहतियात के तौर पर कई गाइडलाइंस भी जारी किए हैं। बात करें हम जमशेदपुर में जहां पर 4 कौवों की मौत हुई है, क्या कुछ कहाँ मौतें हुई हैं और इसको लेकर जमशेदपुर वासियों में क्या खौफ भी नजर आ रहा है? देखिए, शहर की जनता वाकई में काफी डरा सहमा हुआ है। कोरोना से तो लोग को डर था ही, अब कहीं न कहीं ये बर्ड फ्लू का खतरा लोगों को सता रहा है। ये जो कौवा मरा है वो पार्क में मरा हुआ मिला है, और जो पार्क है वो जुबली पार्क है। जुबली पार्क हालांकि 1 साल से बंद है, 8-9 महीने से, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कौवा मरा हुआ जब पाया गया तो इसकी सूचना जो है कि प्रशासन को दी गई। हालांकि प्रशासन और साथ साथ पशुपालन विभाग ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और उसके बाद सबसे पहले मीडिया को रोका गया कि आप किसी प्रकार का खबर जो है वो नहीं चलाएं, अगर चलाएंगे तो लोग दहशत में आएंगे। लेकिन धीरे धीरे ये बात जो है फैलने लगी और अंततः हम लोगों ने खबर भी पहले सुबह से दिखाना शुरू कर दिया कि वाकई ये बर्ड फ्लू के कारण मौत हुआ है या इसका कोई और दूसरा कारण है। लेकिन इतना जरूर है कि जमशेदपुर की जनता काफी डरी शामिल हुई है।
जो मुर्गा व्यवसायी है वो बाहर से, जो पश्चिम बंगाल से मुर्गा लाते थे उन लोगों ने लाना बंद कर दिया है। जो शहर में जो चिकन का दुकान है वो वहां पर दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ भी प्रशासन ने यहाँ पर शक्ति बरत दी है। वहां भी पुलिस को तैनात कर दिया है और ये कह दिया है कि सबसे पहले उसको जांच करे। अगर कोई पक्षी यानी कोई मुर्गा अगर लगे कि ये वो मरणावस्था में है या मूर्छित है तो उसे न बेचे न उसे खाए, उसको गड्ढा खोदकर उसे गाड़ दे। तो ये गाइडलाइन जारी किया गया है ताकि अगर वो मामला हो बर्ड फ्लू का तो लोग बचा जा सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो आपको बता जमशेदपुर से खबर, जहां पर 4 कौओं की मौत हुई थी, इसके बाद 4 कौओं का सैंपल लिया गया है, उनकी जांच की जा रही है क्योंकि झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर बात करें। एक बार फिर देश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी है। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद अब झारखंड सरकार भी इसको लेकर एहतियात के तौर पर पूरे राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दिए हैं और जमशेदपुर में हुए कौओं की मौत पर राज्य के कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने जांच के निर्देश दिए। उन्होंने तुरंत पशुपालन निदेशक को जांच के निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने भी कहा है कि टास्क फोर्स की टीम घटनास्थल पर गई थी। मृत कौओं को रांची स्थित LRS लैब में लाया गया है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि बर्ड फ्लू से मौत हुई है या नहीं। वैसे एहतियात के तौर पर पूरे राज्य स्तर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही पदाधिकारी को निर्देश दिया गया था कि एहतियात बरता जाए। और वहीं सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी बर्ड फ्लू पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग तैयार है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी राज्य में बर्ड फ्लू के होने की पुष्टि नहीं हुई है। 4 कौओं की मौत की खबर जमशेदपुर से आई है। हमारे निदेशक नैन्सी इसको देख रही है। चारों के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उसको LRS लैब में लाया जा रहा है। टास्क फोर्स गठन कर दिया गया है। सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है और एहतियात के तौर पर इसकी और बृहद समीक्षा की जा रही है। हमने अपने विभाग के लोगों से कहा है कि सीमावर्ती जो हमारे राज्य हैं उन राज्यों का भी अवलोकन और मूल्यांकन करो और जो जमशेदपुर में जो कौवे वगैरह मरे हैं वो मरने का क्या कारण है उसको लैब में ला के टेस्टिंग। लेकिन अभी तक कोई ऐसी हम लोगों को कहीं भी ऐसी एक भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता संदीप जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है और बता दें कि जमशेदपुर में 4 कौओं की मौत हुई है। फिलहाल झारखंड सरकार एहतियात बरत रही है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे जहां पर जमशेदपुर में 4 कौओं की मौत हुई है, इसको लेकर झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है और झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि कौओं के सैंपल के रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर झारखंड में बर्ड फ्लू का जो कहें कि खतरा है वो कितना ज्यादा है। फिलहाल जानना चाहेंगे क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किया गया है सरकार के द्वारा। ये कोरोना के बाद यदि बात करें तो अब एक तरफ बर्ड फ्लू का खतरा दिखने को मिल रहा है, क्योंकि यदि देश के विभिन्न राज्यों की बात करें तो लगभग 10 ऐसे राज्य है जहां पे बर्ड फ्लू के संकेत मिले हैं, यानी जो सैंपल जांच हुई उसके बाद यह क्लियर हुआ है। पर अब यदि झारखंड की बात करें तो जिस तरह से कल जमशेदपुर में 4 कौवे की मौत हुई है, हालांकि अब तक उसकी जांच रिपोर्ट नहीं आई है और इस मामले को लेकर सरकार भी गंभीर है। और हमारे कृषि मंत्री हैं बादल पत्रलेख या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे यह निर्देश दिया है पशुपालन पदाधिकारियों को कि इस जो मृत कौवे पाए गए हैं उनकी जांच की जाए और उनका रिपोर्ट आने के बाद यह क्लियर हो पाएगा कि क्या उनकी मौत बर्ड फ्लू से हुई है या फिर वजह कुछ और है। वहीं दूसरी ओर जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है बन्ना गुप्ता, उन्होंने साफ किया है कि अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है, यानी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि बर्ड फ्लू से उन कौवों की मौत हुई है या उसके पीछे वजह कुछ और है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या जो कौवे की जो मौत हुई है वो उसके पीछे कारण बर्ड फ्लू है या नहीं, उसके बाद ही यह क्लियर हो पाएगा। पर एहतियात के तौर पे हमारे मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि जो भी सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे खासकर चौकसी बढ़ाई गई है। जो पशुपालन विभाग के जो अधिकारियों हैं उनको लगाया गया है, क्योंकि दूसरे स्टेट में जहाँ पे जो कह सकते हैं जहाँ
बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, वहां से अपने राज्य में या बीमारी ना आए, इसको लेके एहतियात बरतने की जरूरत है और माकूल व्यवस्था भी की गई है। यदि स्वास्थ्य विभाग की बात करें या कृषि विभाग की, पशुपालन विभाग की, तो एहतियात के तौर पे कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। और सबसे अहम एक और भी मामला है इसमें कि जिस तरह से जनवरी का माह होता है और कह सकते हैं बाहर से भी साइबेरियन जो पक्षी है वे पहुंचते हैं। रांची का जो कांके डैम है या फिर पतरातू जो डैम है, वहां पे हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके जो साइबेरियन पक्षी हैं साल में एक बार पहुंचते हैं यहाँ पे, और कह सकते हैं 1 महीना के यहाँ पे रहने के बाद वे पुनः अपने देश लौट जाते हैं। तो यह भी एक जांच का विषय होगा कि आखिर जो पक्षी दूसरे कंट्री से यहाँ पे पहुंच रहे हैं तो उसको लेके क्या क्या एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू के मामले अब सामने आ रहे हैं तो एक चिंतनीय विषय यह भी है। जी बिल्कुल संदीप, ये भी जानना चाहेंगे जिस प्रकार से बात कर रहे हैं अगर झारखंड के इलाकों में जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, इसको लेकर लोगों में भी क्या खौफ देखने को मिल रहा है? जी, जिस तरह से खबरें 1-2 दिन से आ रही है कि देश के कई कोने या कई राज्यों में बर्ड फ्लू के जो बीमारी है वह मिली है पक्षियों में या फिर मौतें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी यह डर है, क्योंकि जिस तरह से यदि विगत 9 महीने की बात करें तो लोग कोरोना के कारण सहमे हुए थे, अब तक लोग कोरोना से उभर के बाहर नहीं निकले हैं और फिर दूसरी ओर बर्ड फ्लू की जो बातें आ रही हैं दूसरे राज्यों में इसके जो लक्षण हैं वे भी देखने को मिले हैं, कई पक्षियों की मौतें भी हो रही है। ऐसे में लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है बर्ड फ्लू को लेकर। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो आपको बता दें कि झारखंड में जहां पर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है, एक तरफ जमशेदपुर में 4 कौवों की मौत और कौवों की जांच की जा रही है, उनका सैंपल लिया गया है। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक की पुष्टि नहीं होता कि झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा कितना मंडरा रहा है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। पटना के गर्दनीबाग में अखिल भारतीय किसान महासभा का धरना हुआ और कृषि बिल के विरोध में धरना दिया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार से तीनों बिलों को खत्म करने की मांग थी और साथ ही मांग जब पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, ये कहना है तमाम किसानों का। तरफ से धरना आयोजित किया गया है और पटना के गर्दनीबाग में जो धरना स्थल है वहां पर आप देख सकते हैं जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो धरना पर बैठे हुए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना दिया गया, अनिश्चितकालीन धरना है ये, और बिहार की मंडियों व्यवस्था हो, एमएसपी की धान की खरीद की गारंटी मिले, जो कहा जा सकता है कि ये बिल जो है बिजली बिल, ये मांग जो है यहाँ पर रखी गई है उसे वापस किया जाए। और केंद्र स्तर पर जो कहा जा सकता है कि किसान विरोधी 3 बिल है, उन तीनों बिल को रद्द करने के समर्थन में जो है ये धरना दिया गया है। भाकपा माले के तमाम लोग हैं और किसान विरोधी कानून को लेकर जो कहा जा सकता है कि ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उन लोगों से भी हम जान लेते हैं कि जो ये आंदोलन है, आंदोलन को लेकर लगातार दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, बिहार में आंदोलन की थोड़ी सी रूपरेखा कमजोर है, मगर किस तरह से ये इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, केंद्र सरकार कह रही है कि आंदोलन सिर्फ कुछ राज्यों में ही सीमित है, बिहार में इसकी कोई सुगबुगाहट नहीं है। विपक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही है कि आंदोलन को भड़काने, किसानों को भड़काने की साजिश की जा रही है। देखिए, सरकार को या तो मोतियाबिंद हो गया है, सरकार को चश्मा बदलना चाहिए। दिल्ली में जो ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर रखा है, उस आंदोलन के अनुगुंज संपूर्ण भारत में, वो पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण भारत में अनुगुंज है। बिहार में तो 10 हजार किसानों ने एक जबरदस्त प्रदर्शन राजधानी में किया और रोज प्रखंडों पर, जिला मुख्यालयों पर किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। और मुझे लगता है कि दिल्ली से किसानों ने जो संदेश दिया है कि किसान विरोधी बिल की वापसी होगी, नहीं तो घर वापसी नहीं होगी, ये जो नारा किसानों ने दिया है, ये जो संकल्प
उन्होंने दोहराया है, उसके साथ पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं। और मुझे लगता है कि बिहार में भी ये आंदोलन और तेज होगा। जल्द ही महागठबंधन दलों की भी बैठक हम लोग बुला रहे हैं और वहां से भी इस आंदोलन को और तेज करने का फैसला होगा। और ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर बिहार में लाखों लाख किसानों का संपूर्ण बिहार में एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया जाएगा और दिल्ली को बताया जाएगा कि मोदी जी और नीतीश जी आंख फाड़ करके देख लीजिए, बिहार के किसान पूरी तरह से इस आंदोलन के पक्ष में है और ये कारपोरेट राज हम हिंदुस्तान में नहीं बनने देंगे। खेती किसानी पर कारपोरेट का कब्जा नहीं होने देंगे और किसानों का जो ट्रैक्टर मार्च होगा गणतंत्र दिवस के स्तर पर, किसानों ने कहा है कि ये देश हमारा है, हमने देश को आज़ाद किया है और हमने देश को बनाया है। इसलिए गणतंत्र दिवस का परेड किसान लोग दिल्ली पहुंचकर लाखों लाख की संख्या में ट्रैक्टर लेकर के महिलाएं जाएंगी, मजदूर जाएंगे, किसान जाएंगे। केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार हो चाहे देश हो, 70 सालों तक जो राज हुआ, पिछले सरकारों ने जो राज किया, किसानों के हित में कोई ऐसा काम नहीं हो, आत्महत्याएं हो या कि किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाना हो, उन तमाम चीज़ों में वैसी स्थिति किसान झेल रहे हैं। ये कानून जो लाया गया इसमें लोग देखें, विश्वास करें और कुछ समय जरूर दें। विपक्ष भड़काने की जो कोशिश कर रही है वो छोड़कर सरकार का सहयोग करें, तब जाके किसानों का हित होगा और सरकार उनकी स्थिति बदलने में कामयाब होगी। उनका कथन सत्य नहीं है, बल्कि किसान संगठन का ये बिल तो पहले से बना हुआ है, बल्कि उनकी ये संशोधन किए हैं। ये संशोधन जो किए हैं यही खतरनाक है, जिसके लेकर के आंदोलन चल रहा है। बिहार में क्या किसान और भी किसान आप लोग से जुड़े, क्योंकि आज भी अनिश्चितकालीन अनशन है, संख्या बल कहीं ना कहीं जो होनी चाहिए जो दिख रही है भारी संख्या में दिल्ली में, यहाँ पर उतनी आप लोग एक फर्क इसमें दिखाई पड़ेगा कि जैसे पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वहाँ जो खेती होता है वो झूमिंग खेती है, सहकारिता कोऑपरेटिव वाला खेती है। यहाँ पर जो खेती वाला जो किसान है रह गए हैं वो बटाईदार है, इसलिए इस बार हम लोगों ने बटाईदार किसानों का भी मांग जोड़ दिया गया उसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मार इस बिल पर होगा उसमें जो मजदूर हैं, बटाईदार हैं, इनका सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके राशन प्रणाली बंद हो जाएगी। जब राशन प्रणाली बंद हो जाए तो समझिए व्यापक बेरोजगारी यहाँ होगा, न डीलर रहेंगे न राशन मिलेगा। धरना तो जरूर है, आंदोलन किसानों के पक्ष में यह बिल वापस नहीं होती है तो इस धरना की और हम बढ़ाएंगे, अनिश्चितकालीन तक बढ़ जाएंगे। चलिए, लगातार जो आपने बातों को सुना, किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं, भाकपा माले के विधायक भी यहाँ पर थे, उन्होंने कहा कि आंदोलन की रूपरेखा तय है और आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक कृषि बिल जो तीनों काले कानून हैं उन तीनों कानून को लेकर जो है केंद्र सरकार वापस नहीं कर लेती, और जब तक ये वापस नहीं होगा हम किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। जी, तो बड़ी खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहें कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।